हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग किस विषय पर बात करने वाले हैं, सारी चीज़ें कम से कम थंबनेल देखकर आप सभी समझ चुके होंगे। फिर भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, आपकी सारे डाउट को मैं क्लियर करने के लिए पहुंच गया हूं। और रही बात की एग्ज़ाम की, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि एग्ज़ाम कब होगा, नहीं होगा। आज ही का न्यूज़ देखिए, कल आया था कि 27 और 30 को कंफर्म है, 27, 28, 30 तक का एग्ज़ाम श्योर है कि हो जाना है। आज का न्यूज़ आया पेपर में कि डेट जो है वो संभावना है कि बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। यही वजह है कि बहुत सारी चीज़ें मैं जल्दी वीडियो नहीं बनाता हूँ इन सब चीज़ों पर कि कब एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा। वो एग्ज़ाम जब भी हो वो आयोग के ऊपर छोड़िए, जब भी होगा इतनी गारंटी है कि ये जून मंथ में होना चाहिए, एकदम कंफर्म होना चाहिए, जून के मंथ में ज़रूर होगा। और मे भी लास्ट तक तो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो आप 20 से लेकर 30 के बीच के समय ले लीजिए, उसके बीच में कभी भी डेट आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कंफर्म होने ही वाला है, ठीक है। और उसी बीच में एग्ज़ाम होने की संभावना मुझे भी लग रही है। पहला सवाल है। दूसरी आपके सवाल का जवाब क्या है कि दूसरा आपने सवाल किया था कि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाया, जैसे कि मैंने हिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ, पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा चुका हूँ, मैराथन पढ़ा चुका हूँ, एनसीईआरटी पढ़ा चुका हूँ, एससीईआरटी पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद अदर प्रकाशन का भी पढ़ा चुका हूँ, वर्ल्ड लाइनर करा चुका हूँ, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें करा चुका हूँ। फिर भी आप सभी का दिक्कत क्या है कि आप सभी बार बार मैसेज करते हैं कि हमारे लिए क्या है। मतलब 6 to 8 वाले बोलते हैं कि 6 to 8 के लिए वीडियो कहाँ है, 9th 10th वाले बोलते हैं कि हमारे लिए कुछ सेपरेट कर दीजिए। जीएस जिनका है, सिर्फ जीएस में 8 नंबर के लिए जिनको चाहिए, तो जिनको 8 नंबर का जीएस है, ये बताइए वो तो पूरा तो नहीं ना पढ़ेंगे। अब वो लोग का मैसेज अलग आता है कि हमारे लिए कुछ अलग सेपरेट कर दीजिए, ताकि हम लोग मतलब कुछ ऐसा 1-2 क्लास देख लें जिससे हम लोग का मोस्टली जो है 8 नंबर का कवर हो जाए। तो इन सभी समस्याओं का समाधान लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। पहली बात सबसे पहले समझते हैं कि आपके 1 to 5 में कहाँ तक इतिहास को क्वेश्चन पूछता है। आज सिर्फ इतिहास की बात करेंगे, फिर ज्योग्राफी बताऊंगा, साइंस बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि इसलिए इतिहास की मैं बातें कर रहा हूँ कि इतिहास मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। मैंने प्राचीन पढ़ा दिया, मैंने मध्यकालीन पढ़ा दिया, आधुनिक पढ़ा दिया, और विश्व इतिहास को भी मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। सिर्फ दिक्कत क्या है कि वीडियो अलग अलग है सभी, है ना। और वीडियो में सेपरेट करके डाला भी हूँ प्ले लिस्ट में, आप ढूंढ नहीं पा रहे। तो उसका मैं एक सरल उपाय लेके आया हूँ, एकदम आसानी से आपको वीडियो मिलेगा और एक ही वीडियो में सारा चीज़ मिल जाएगा। कैसे, मेरी प्लानिंग सुनिएगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है। पहले समझते हैं कि 1 to 5 में कहाँ तक पढ़ना है। 1 to 5 में सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, भारत का और बिहार का, यानी आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का भी और आधुनिक बिहार का इतिहास यानी बिहार का भी, दोनों का सिर्फ आधुनिक इतिहास पढ़ना है। 1 to 5 वाले के लिए मैं बता दूं सीधे सीधे कि 1 to 5 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ पे मॉडर्न पे ध्यान देना है, चाहे वो भारत का हो बिहार का, दोनों को देखना है। अब ये दोनों को देखने के लिए किस बुक को फॉलो करें, तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ये दोनों बुक को ही फॉलो कीजिएगा। बिहार के लिए चाहें तो किसी तरह का बुक पढ़ सकते हैं, कोई स्पेशल बुक आपके पास होगा, बढ़िया से लिखा होगा, चीज़ें डिटेल में दी गई हो तो जरूर पढ़िएगा, ठीक है। वरना एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को मैं कराया हूँ, ठीक है। आप सभी वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। अब उसको कैसे देखेंगे वो बताऊँगा मैं, ठीक है। उसके बाद 6 to 8 में आइए। 6 to 8 में बात करते हैं कि कहाँ तक क्वेश्चन पूछता है। इसमें जो है, इसमें भी आधुनिक भारत का और बिहार के भी आधुनिक बिहार का, उसके अलावा विश्व इतिहास भी जरूर रहता है, जो कि 9वीं 10वीं क्लास में है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में है, ठीक है, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, सारी चीज़ें उसमें मिल जाता है। वो 9th और 10th में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 9वीं 10वीं क्लास के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, तो 9th और 10th की जो तैयारी कर रहे हैं उनको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, उसके साथ साथ में विश्व इतिहास का भी थोड़े बहुत कुछ देखना पड़ेगा, है ना। तो यानी इतिहास कंप्लीट पढ़ना है 9th और 10th वालों के लिए। क्या क्या, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, टोटल कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा 9th 10th वालों के लिए। अब ये रहा कि भाई पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, प्राचीन में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, मेनली किस पे फोकस किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, उसका भी मैं उपाय लेके आया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये बताइए कि ज़्यादा किस पे फोकस किया जाए, ठीक है, तो 9th 10th वालों के लिए स्पेशल बताऊंगा। क्योंकि 1 to 5 और 6 to 8 वालों के लिए पिछले वीडियो में बता चुका था कि कौन कौन चीज़ें विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने क्या बताया था कि 1857 की क्रांति, जनजातीय विद्रोह, गांधी युग, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड चीज़ें, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। आप पिछला वीडियो इतिहास का देखे होंगे तो जानते होंगे।
आज 9th 10th 11th 12th और जीएस वालों को भी बता चुका हूँ पिछले क्लास में। आज बताऊंगा कि वीडियो कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, पढ़ना कैसे वो सारी चीज़ें बताऊंगा, और क्या क्या करें उसके बारे में बताऊंगा। एमसीक्यू जो कब आएगा और एमसीक्यू का हम लोग प्रैक्टिस कब किया जाएगा, इस सारे क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो 9th 10th में जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक पढ़ना है, तो प्राचीन में आप हड़प्पा को एकदम जरूर पढ़िएगा, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ज़रूरी है। प्राग ऐतिहासिक को छोड़ दीजिएगा, आदि ऐतिहासिक से शुरू कीजिएगा। आदि ऐतिहासिक को ही सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। वो हड़प्पा सभ्यता को डिटेल में पढ़िएगा। हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन जो थे 3 से 4 क्वेश्चन थे 9th 10th में, और 11th 12th में 8 क्वेश्चन थे। 8 कितने क्वेश्चन थे भैया? सिर्फ एक चैप्टर से 8 क्वेश्चन आए हुए थे। जो 11th 12th वाले वो हैं, खास ध्यान दीजिएगा आप सभी, हड़प्पा चैप्टर को प्राचीन में एकदम मिस नहीं करना। 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से थे। क्या क्या पढ़ना है? दोनों को हड़प्पा पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, दोनों का कॉमन है, सेम टू सेम हड़प्पा पढ़ना है। उसके अलावा क्या पढ़ना है आप सभी को? उसके अलावा आप लोग हड़प्पा पढ़ने के बाद डायरेक्ट उसके बाद क्या कीजिएगा लोग? मौर्य पढ़ना शुरू कीजिएगा लोग। किसको पढ़िएगा भैया? तो मौर्य पढ़ लीजिएगा लोग। मौर्य के बाद थोड़ा बहुत गुप्त पढ़ लीजिएगा लोग। गुप्त पढ़ने के बाद क्या पढ़िएगा लोग? कन्नौज, यानी कि कन्नौज के शासन यानी कि हर्षवर्धन के बारे में पढ़िएगा लोग। हर्षवर्धन के बारे में डिटेल से पढ़िएगा लोग। फिर उसके बाद से कन्नौज, ये हर्षवर्धन के मरने के बाद कुछ काज, दो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत से रिलेटेड जो चीज़ें थी, यानी दक्षिण भारत के जो शासक थे, जो बीच बीच में लड़ाई किए, कन्नौज का जब शासन चल रहा था हर्षवर्धन के समय से लेकर हर्षवर्धन के मरने के बाद भी, जिसमें राष्ट्रकूट, प्रतिहार, ये पाल शासक, चोल, ये सब पांडव, ये सब के बारे में, चालुक्य के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ लीजिएगा। कभी कभार क्वेश्चन उसमें से आने की संभावना बन सकती है। पढ़ना क्या है? हड़प्पा, मौर्य, गुप्त, कन्नौज और दक्षिण भारत के कुछ पढ़ना है। प्राचीन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी और थोड़ा सा डीप में पढ़ना होगा, तो सातवाहनों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लीजिएगा। प्राचीन कंप्लीट हो गया, दोनों के लिए प्राचीन के मैं बताया, ठीक है। अब आइए मध्यकालीन में। मध्यकालीन में सल्तनत काल पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया? तो सल्तनत काल खूब पढ़ना है दोनों के लिए। सल्तनत काल के अलावा आप सभी क्या पढ़ना है भैया? तो उसके बाद मुगल वंश पढ़ना है। सल्तनत और मुगल को पढ़ लेना है, मोटा मोटी चीज़ें पढ़ना है। इन दोनों का प्रशासनिक व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। किस पे ध्यान देना है? तो प्रशासनिक व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान देना है। वही मौर्य, गुप्त जो बताया ना, उसमें भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब ये दोनों समझ आ गए, मध्यकालीन में पकड़ लिए। मध्यकालीन में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि भक्ति आंदोलन, सूफी संत आंदोलन, ठीक है। तो सूफी संतों का भक्ति आंदोलन जो चला था, उन सभी के बारे में पढ़िएगा। स्थापत्य कला के बारे में पढ़ लीजिएगा। मंदिर कला शैली के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मंदिर कला शैली से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्थापत्य कला से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका और क्वेश्चन देखा जाए तो कहाँ से आ रहा है? और सारे क्वेश्चन जो है, जैसे कि मान के चलिए कि आपका ये आपका भक्ति संत हो ही गया, ये चीज़ें। तो भक्ति, सल्तनत काल पढ़ लीजिएगा। मुगल वंश थोड़ा बहुत पढ़िएगा। उसके बाद से भक्ति आंदोलन जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें संत के बारे में, सूफी संतों के बारे में जरूर पढ़िएगा। मंदिर कला पढ़ लीजिएगा, जैसे गंधार शैली, ये द्रविड़ शैली, ये सब चीज़ों शैली के बारे में जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और बहुत सारे जो स्थापत्य कला स्थापित हुए, जैसे मंदिरों से लेकर और भी स्मारक से लेकर मकबरे बने, वो सब चीज़ों के बारे में मोटा मोटी चीज़ों को जरूर देख लीजिएगा। तो प्राचीन और मध्यकालीन ये दोनों जो हैं, और ये दोनों कहाँ से मिलेंगे, किस क्लास से मिलेंगे? तो 6th क्लास और 7th क्लास, NCERT और SCERT दोनों क्लास का जरूर पढ़िएगा लोग। NCERT का भी और SCERT का, दोनों को पढ़िएगा लोग। उसके अलावा देखेंगे कि उसके अलावा क्या पढ़े, तो आधुनिक पर जब आइएगा तो आधुनिक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ना जरूरी है, जो कि 8th क्लास में, यानी कि आपको 6, 7, 8, 9 और 10 ये चारों चीज़ों को आपको पढ़ना है। क्योंकि चारों चीज़ें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है आप सभी का 11th 12th में, हालांकि 11th 12th में जो है आपका विश्व इतिहास नहीं पूछता है। क्या है कि विश्व इतिहास 11th 12th में नहीं पूछता है, लेकिन 9th 10th में देखेंगे तो थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है विश्व इतिहास के आते हैं, है ना, विश्व इतिहास का आते हैं। तो अगर दोनों क्लास को अगर देखा जाए, तो अगर 11th 12th और 9th 10th दोनों का देखा जाए, तो अगर सेफली चलना है, अगर पूरी तरह से सेफली चलना है, तो आप याद रखिएगा ये 9th 10th के लिए क्या कीजिएगा, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास यहाँ पूरा पढ़िएगा। और वही 11th 12th जो है वो 6, 7th और 8, है ना। और 10th में जो है वो दूसरा चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या SCERT बिहार बोर्ड में चौथा चैप्टर है, याद रखिएगा। ये NCERT में दूसरा है और बिहार बोर्ड में चौथा चैप्टर, एक ही चैप्टर है दोनों में, दोनों का टॉपिक एक ही है ना। बस SCERT में अपने अंदाज से है और NCERT में अपने अंदाज से है। चीज़ें समझ आ चुकी होगी आप लोग को। तो आप सभी को 11th 12th के लिए क्या पढ़ना है? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इन तीनों चीज़ों पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। 9th 10th के लिए प्राचीन, उसके बाद से आपका मध्यकालीन, आधुनिक के साथ साथ विश्व भी जरूर देखना है। और 6 to 8 के लिए क्या क्या देखना है? तो आधुनिक और विश्व देखना है, यानी कि 8,
9 और 10, ये 3 चीज़ें दिख रही है 8, 9, 10 का। NCERT और SCERT दोनों क्लास की किताब देख लेना है। अब 1 to 5 के लिए क्या पढ़ना है? 1 to 5 के लिए सिर्फ 8 क्लास दोनों देखना है, SCERT और NCERT दोनों पढ़ना है। और उसके अलावा क्या, तो ये सब में, और याद रखिए जितना कुछ बता रहा हूँ इस सब में बिहार भी जरूरी है। बिहार में क्या पढ़ना जरूरी है? तो बिहार का प्राचीन जरूरी नहीं है देखना, बिहार का मध्यकालीन भी देखना जरूरी नहीं है, लेकिन बिहार का आधुनिक जो है बहुत जरूरी है। चाहे किसी क्लास के होंगे, बिहार का आधुनिक नहीं छोड़िएगा, बिहार का आधुनिक से क्वेश्चन रहेगा, जरूर रहेगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब रहा GS वाले। अब GS वाले कह रहे होंगे कि सबके लिए तो बता दिए, हमारे लिए बताइए, क्योंकि ना हमारा इतिहास है ना हमारा, तो सब अलग सब्जेक्ट है। किसी का मान के चलिए इंग्लिश से होंगे, किसी कोई हिंदी से होंगे, तो उनको GS में जो 8 नंबर के लिए मैथ ये इतिहास की तैयारी करना है, तो क्या उनके लिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा? नहीं भैया, आपको सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सिर्फ क्या करना है, 8वें क्लास का NCERT और SCERT का दोनों क्लास का क्या कीजिएगा, ये 8 क्लास का हिस्ट्री देख लीजिएगा, जो कि आधुनिक भारत का इतिहास है। और साथ ही साथ में जो 10th क्लास में जो दिया है, दूसरा नंबर चैप्टर NCERT में और चौथा नंबर चैप्टर जो है SCERT में, इसको भी देख लीजिएगा। इसको देख लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और साथ साथ में बिहार भी चाहिए, बिहार तो बहुत जरूरी है, बिहार तो सबके लिए चाहिए। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें बता दिए कि आप सभी क्या करेंगे, पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी चाहें आप पढ़ सकते हैं, चाहे अपने बुक से पढ़िए, चाहे या किसी भी चैनल से पढ़िए। लेकिन मेरे बताने का मतलब था कि ये इन सभी चीज़ों पर ध्यान विशेष दीजिएगा। अब रहा कि हमारे पास ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि हमने तो सब कुछ पढ़ा दिया है। ये जितना चीज़ मैं बता रहा हूँ सब चीज़ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, NCERT और SCERT सब कुछ, उसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, विश्व सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है कि ढूंढ नहीं पा रहे हैं वीडियो को। तो मैं अब क्या करना हूँ, ध्यान से सुनिएगा प्लानिंग को, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं प्लानिंग बनाया हो सकता है कि आपको भी पसंद आए, ध्यान से सुनिएगा। अब हमें क्या करना है कि मैं क्या करूँगा, आज पूरी दिन और कल 2 दिनों तक पूरी तरह से वीडियो को एडिटिंग करूँगा। जितना मैंने वीडियो पहले से डाला है सारे वीडियो को मैं एक पास इकट्ठा करूँगा, उन सभी वीडियो में मैं छाटूंगा। जैसे मैं क्या करूँगा, GS ऊपर लिखा रहेगा हेडिंग, एक वीडियो आएगा जिसमें कंप्लीट रहेगा, कैसे NCERT कंप्लीट, SCERT कंप्लीट, ठीक है, उसके बाद बिहार कंप्लीट, ऐसे करके लिखा रहेगा कि NCERT SCERT बिहार कंप्लीट, और कंप्लीट GS 8 नंबर का इतिहास जो है हो गया कंप्लीट। इसके अलावा वो सिर्फ एक वीडियो देख लीजिएगा, उम्मीद है कि 8 में आपका 6 से 7 नंबर नहीं आएगा तो फिर हमसे कहिएगा। टोटली चीज़ें मैं कवर करा दूंगा उसी में। एक वीडियो में एडिट करके डालने वाला हूँ जिसमें NCERT SCERT बिहार सब एक साथ रहेगा। वीडियो लंबा रहे लेकिन देखना जरूर है, ठीक है। वीडियो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे का होगा, किसी किसी का 12 घंटे का होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी कंप्लीट देखिएगा। तो GS वालों के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो डालूंगा, एक ही वीडियो, उसमें फिर दोबारा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसी वीडियो को जितना बार मन करेगा देखने के लिए देखते रहिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इतिहास में पढ़ा चुका, इतिहास को सेपरेट बना दूं और MCQ पर भिड़ा जाए। तो ये हो गया GS के लिए। उसी तरह सेम टू सेम 1 to 5 के लिए एक बनाऊंगा एक ही वीडियो में। 1 to 5 के लिए जो जरूरत की चीज़ें हैं वो मैंने आप सभी को बता चुका हूँ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, चीज़ें कई बार मैं एनालिसिस करके समझाया हूँ। तो वो एक ही वीडियो लाऊंगा जिसमें 1 to 5 के लिए जो चीज़ें जो पढ़ना है उन सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में क्या करूँगा, एक ही वीडियो में मर्ज कर दूंगा, एक ही वीडियो में कंबाइंड कर दूंगा और सामने आपके लिए ला दूंगा। एक वीडियो खोलिए 1 to 5 का जो इतिहास कंप्लीट 6 to 8 के लिए, अब 6 to 8 के लिए देखिए, और 9th 10th के लिए ध्यान से सुनिए, चाहे 11th 12th जो इतिहास लेंगे, क्योंकि GS वाले वो लोग हैं जिनका मान के चलिए कि इतिहास नहीं लिए है ना, या लिए भी होंगे तभी भी हो सकते हैं। तो मोस्टली लोग GS के वो लोग हो जाएंगे जो इतिहास नहीं लिए हुए, क्योंकि इतिहास जो लिए होंगे तो उनका तो इसी में GS कवर हो जाता है, ठीक है। अब जो ये जिनका मेन सब्जेक्ट इतिहास है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनका मेन सब्जेक्ट इतिहास है उनका तो 40 और +8 टोटल कितना है, 48 नंबर का इतिहास तैयार करना है कि नहीं करना है आप सभी को। 48 नंबर का है, बहुत बड़ी नंबर का है। अभी 48 नंबर के लिए मैं क्या करूँगा, NCERT बिहार बोर्ड, उसके बाद से आपका जो हमारे पास जो 1 लाइनर रहेगा उसको, और उसके अलावा जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें वीडियो बनाया हूँ, अलग अलग वीडियो सब चीज़ है, वो सारे वीडियो को मैं एक लाऊंगा और एक करके ऊपर लिख दूंगा 6 to 8 कंप्लीट। एक वीडियो देखिएगा 10 घंटे का, कंटिन्यू देखते रहिएगा, है ना, चाहे जैसे भी देखिएगा उसको, लेकिन एक वीडियो को देख लीजिएगा 2 बार 3 बार, कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। उसमें बिहार बोर्ड भी रहेगा, जैसे मैसेज आया किसी का कि उसमें SCERT नहीं है, ठीक है ना, तो SCERT मतलब NCERT का जो रिसेंटली वीडियो डाला हूँ, तो SCERT वाला वीडियो ढूंढ रही थी, वो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लगभग 6-7 दिन पहले या 8 दिन पहले मैं उस वीडियो को पूरी डाला हूँ, जिसमें
SCERT यानी कि बिहार बोर्ड के 8वीं क्लास के इतिहास को यानी मॉडर्न हिस्ट्री को डिटेल से मैं पढ़ाया हूँ पूरे मैराथन क्लास में। वो नहीं मिल पा रहा था, तो मुझे ये कमी दिखी आप सभी में कि ये सारी चीज़ें दिखी कि आप सभी ढूंढ नहीं पा रहे, और हमारे वीडियो में भी कमी ये दिखी कि मैं अलग अलग जो वीडियो बनाया हूँ वो आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो ये इस कमी को दूर करने के लिए, ताकि आपकी जो मैं मदद कर रहा हूँ वो अच्छे से मदद हो, ऐसा नहीं वीडियो बनाते रहूँ फिर आपको कोई फ़ायदा ना मिले। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मुझे मिल नहीं रहा है, कहाँ पे है, किस थंबनेल में है, कौन सा प्लेलिस्ट में है। कभी कभार मैं प्लेलिस्ट में डालना ही भूल जाता हूँ, है कि नहीं है। तो वो चीज़ें, सारी बीमारियों का एक उपाय लेके आया। एक वीडियो लाऊंगा, चाहे वो 10 घंटे का हो, 8 घंटे का हो, जितना लंबा हो, जितना छोटा हो, एक ही वीडियो में कंप्लीट रहेगा, ठीक है। उसमें जैसे 6 to 8 में आपका मान चलिए कि विश्व चाहिए, विश्व भी ऐड रहेगा, आधुनिक चाहिए, आधुनिक भी ऐड रहेगा, बिहार चाहिए, बिहार भी ऐड रहेगा, टोटल मिला के एक वीडियो डाल दूंगा। तो ये आज और कल, ये 2 दिनों में ये सब वीडियो आ जाएगा, एक एक करके सारे वीडियो अपलोड हो जाएगा। क्योंकि बनाना वीडियो है नहीं, जितना मेहनत मुझे लगे एडिटिंग करने में, पहले से सब चीज़ बना हुआ है, उसको एडिटिंग करने में जितना समय लगे। अब रह गया कि बहुत सारे लोगों की एक समस्या क्या था कि बैकग्राउंड जो साउंड है उसमें बहुत सारी आवाज़ आ रही है। तो मैं इसके लिए आप सभी से बस इतना ही कहूँगा कि क्षमा चाहूँगा, क्योंकि हमारे घर के पास में मंदिर है और बगल में ही मस्जिद है। तो दिन भर आप अभी भी हो सकता है कि सुनाई दे रहा होगा, है ना। और जो दिन भर मंदिर में होती रहती है पूजा पाठ वगैरह, उसी तरह मस्जिद वगैरह में भी अजान वगैरह होती रहेगी। तो मान के चलिए कि मोस्टली चीज़ें जो है, कभी कभार तो मैं वीडियो को रोक देता हूँ, ज़्यादा साउंड आता है तो फिर थोड़ी देर बाद बनाता हूँ, लेकिन पूरे दिन तक वेट कर पाना नहीं हो पाएगा। दूसरा चीज़ कि गर्मी की छुट्टी है, हर किसी के घर के बच्चे जो है, इवन हमारे घर के भी बच्चे घर ही पे हैं, दिन भर पूरा हुड़दंग मचाए हुए हैं। तो उस सब चीज़ों को इग्नोर करके, है ना, वीडियो बनाना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कर पाना थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। तो आप उसमें थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। बैकग्राउंड में आवाज़ हल्का फुल्का आएगा, तो मैं खुद कोशिश कर, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि थोड़ा सा एकांत जगह जाइए। एकांत कहीं नहीं है, क्योंकि हर एक एकांत तक बच्चे पहुंच चुके हैं, ठीक है। साउंड पहुंच चुका है कहीं भी, और वो पूरे शीशे का तो घर नहीं है कि पूरा उसको बंद कर दूंगा और पूरी तरह से पढ़ लूँगा और आप लोग पढ़ा दूंगा। मैं तो इतना तक कोशिश करता हूं कि आवाज़ जो है, बैकग्राउंड आवाज़, आप लोगों को उससे प्रॉब्लम ना हो। फ़ैन बंद करता हूं, गर्मी से पूरी हालत ख़राब रहती है। वो सारी चीज़ें बहुत रेयर ही कभी कभी बताता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कैसे बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि आवाज़ क्लियर है इसके वजह से। उसके बावजूद भी मान के चलिए कि जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, जैसे कि मान के चलिए जो घर में जो बच्चे जो है, बार बार समझाइए, चाहे बाहर रोड पे बच्चे, उनको समझाइए, कितना मैनेज कीजिएगा। अब इसका एक ही उपाय है कि रात में भूत की तरह जग कर पढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो नेबर पड़ोसी लोग को प्रॉब्लम हो, लेकिन वही एक तरीका दिख रहा है। तो कोशिश करूंगा कि रात में दिन की पूरी समय को हटाकर, और दिन में जितना भी समय मिलता है वो सारी चीज़ों को, कुछ और चीज़ें करने की कोशिश करूंगा। रात में जगूंगा, है ना, कुछ दिन के लिए आप लोग एग्ज़ाम के समय तक कोशिश कर लूँगा कि इतना आप लोग के लिए मेहनत किया जाए, और वीडियो को ऐसा डाला जाए ताकि आप लोग को जो प्रॉब्लम हो रही है ना, कुछ को प्रॉब्लम हो रही है। और हालांकि मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बात तो सही है कि मैं खुद भी वीडियो को कभी कभी सुनता हूं, तो कभी कभी ज़्यादा आवाज़ आती है, तो वो तो मैं एडिट करने की कोशिश करता हूं, बहुत परेशानी होती है। और मोस्टली दिक्कत क्या है ना, कि मैं कभी भी वीडियो को रेयरली एडिट करूँगा, है ना। जैसे मान के चलिए 20 वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें से 1-2 वीडियो का ही एडिट करता हूँ, बाकी सारे वीडियो, है ना, जैसे रहता है वैसे मैं अपलोड कर देता हूँ। बहुत सारे मैं वीडियो में कभी भी छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, क्योंकि जो नेचुरली बन गया, वो चीज़ें जो बोल दिया, जो चीज़ें हो गया। क्योंकि दुनिया है, हर कोई पता है ना। मान के चलिए कि लाइब्रेरी तो है नहीं कि एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा, है ना। कुछ तो नॉइस होगा ही, कुछ तो आवाज़ आएंगे, है ना। और चीज़ें मेरे पास उतना भी है नहीं अवेलेबल कि पूरे बंद शीशे के रूम में बना सकूं, तो आपको थोड़ी सी मैनेज करना पड़ेगा, है ना। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी को जो भी समस्या हो उसका समाधान किया जाए, जैसे भी हो पाए, ठीक है। तो वीडियो मैं सेपरेट ला दे रहा हूँ। ये बार बार मैसेज आ रहे थे कि एक अलग वीडियो बनाइए, समझाइए कि कैसे मैं ढूंढूं वीडियो को, जीएस के लिए कैसे ढूंढूं। उसी तरह जैसे इतिहास का, तो मैं चाह रहा था कि इतिहास को एक बार कंप्लीट पढ़ा के तब समझाओ, क्योंकि मान के चलिए कि मैं इतिहास को समझा दूँ, आप कहिएगा कि कहाँ है वीडियो। तो आज और कल 2 दिन, कल नाइट तक सारी वीडियो अपलोड हो जाएगी, एक एक करके सब अपलोड हो जाएगा। हालांकि मैं जितना वीडियो बनाता हूँ सब पे लिखा रहता है कि ये ऑल के लिए है, पीआरटी के लिए, टीजीटी है, पीजीटी के लिए, सब लिखा रहता है, फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि वीडियो तो बहुत सारा है ना। तो एक ही में ला दे रहा हूँ, एकदम सरल। मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि बहुत बेहतर है, एक ही वीडियो में सब ला दीजिए, ताकि आपको ढूंढने की बार बार जरूरत नहीं। एक वीडियो क्लिक कीजिए, पूरी कंप्लीट,
पूरी कंप्लीट। जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे लोग 6 to 8 भरे होंगे, 9th 10th भरे होंगे, है ना, 1 to 5 भरे होंगे, तीनों भरे होंगे, चाहे अलग अलग भरे होंगे, ठीक है। जैसे कि 6 to 8, 9th 10th और 11th 12th, ये मोस्टली हो सकता है कि इनमें तीनों भर सकते हैं लोग, ठीक है। तो जिनका तीनों होगा तीनों वीडियो देखेंगे, है कि नहीं, तीनों वीडियो देख लेंगे, है कि नहीं। तो वो चीज़ें आप लोग को तीनों में मिल जाएगा, तीनों में देख लेंगे अलग अलग, है ना। जिनका एक ही होगा एक ही देखेंगे। इससे टेंशन मेरे हिसाब से लग रहा है कि ख़त्म हो जाएगा। मैं चाह रहा था कि इतिहास ख़त्म करूं और हम लोग बढ़ा जाए किधर, MCQ की तरफ में। और MCQ में PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो BPSC कराया है उसको, फिर उसके अलावा ये BPSC मतलब ये तो 2 ही साल हुआ, TRE का नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि वो आयोग वाला जो कि जो सिविल सेवा वाला, जो कि अधिकारी वाला, ऑफिसर वाला एग्ज़ाम कराता है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो उसके लिए जितना भी PYQ होगा, पूर्वावलोकन में मिल जाता है, वो सारी चीज़ें मेरे पास होना चाहिए पूर्वावलोकन का, उसको मैं ढूंढूंगा। वो सारे वीडियो में आप लोगों को मतलब वो सारे PDF को मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा दूंगा। उसके अलावा चैप्टर वाइज मेरे पास NCERT और SCERT दोनों का कंबाइंड है मेरे पास, लेकिन वो थोड़ी सी क्वेश्चन ईजी है, बच्चों के लिए मैं पढ़ाता था, लेकिन काम करेगा आपके लिए भी, ऐसा नहीं है। उसका लैंग्वेज ईजी है लेकिन क्वेश्चन तो ठीक ठाक है, क्योंकि बहुत ईजी में लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो वो जैसे वो भाषा दिखता है ना, कि भाषा BPSC का अलग भाषा दिखता है, थोड़ा भाषा में वजन रहता है, उस टाइप का जो चैप्टर वाइज होगा ना, उस टाइप का नहीं दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऐसा जरूर है। क्वेश्चन जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिलेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। जो भाषा है ना, उसका आसान भाषा है, बच्चों की तरह भाषा मिलेगा, इसलिए क्योंकि वो बच्चों के लिए मैं पढ़ाता था, इसीलिए वो सारे भाषा उसी तरह के मिलेंगे। तो उसको मैं करा दूंगा, अच्छा है, वो भी देख सकते हैं, बेहतर है, क्योंकि कम से कम चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज़ें तो कंप्लीट हो जाएगी। जो NCERT का है, बिहार बोर्ड का, सब कंबाइंड लेके आऊँगा। PYQ करा दूंगा, वो उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सेट वगैरह शुरू कर देंगे लोग। अब सिर्फ और सिर्फ इतिहास का MCQ ही आएगा कल के बाद, क्योंकि आज और कल 2 दिन तो पूरी एडिटिंग करके ही डालूंगा। कल के बाद सिर्फ और सिर्फ MCQ आएगा, टोटली MCQ आएगा, ठीक है। और MCQ जब तक एग्जाम आ रहा है तब तक आएगा। बीच में अगर मिलेगा एग्ज़ाम का जो टाइमिंग पता चल जाएगा कि कैसे हो रहा है, पैटर्न खूब बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा, और कि एग्ज़ाम का शेड्यूल मालूम चल जाएगा, देन उसके बाद मैं फिर बताऊंगा कि क्या किया जाए, कि एक बार और ज़बरदस्त तरीके से थ्योरी लेके आ जाए पूरी ज़ोरों शोरों से, और थ्योरी प्लस MCQ, वो चीज़ें बाद में डिस्कशन किया जाएगा। अभी रहने दीजिए उसको। अभी इतिहास ख़त्म, मतलब कि कहने का मतलब आज और कल में ख़त्म तो हो चुका है। आज और कल में मैं सेपरेट करके वो आपके लिए अलग अलग वीडियो करके मैं डाल दे रहा हूँ। इतिहास आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, जो GS वाले हो या 40 मेन हो, सब के लिए प्रॉब्लम खत्म हो गया, है ना। वो सारे लोग खूब देखिए वीडियो को, मन करे तो वीडियो ना भी मन करेगा देखने के लिए ना, तो उसको पढ़ते रहिएगा, अपने बुक से पढ़िएगा, नहीं समझेगा फिर वीडियो उठा के देखिएगा। चीज़ें मैं बेहतर करने की बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश किया हूँ, जितना मुझसे बन पाया मैं करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो अब समस्या कम से कम हमको लग रहा है कि दूर हो चुका होगा। और कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन कीजिएगा। हाँ, रहा पॉलिटी के, तो मैं कई बार बोला हूँ कि पॉलिटिकल साइंस मेरे हाथ में नहीं है, और क्योंकि मैं उतना उसमें इतनी ज़बरदस्त तरीक़ा से एफर्ट नहीं दे सकता हूँ जितना मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी को पढ़ा सकता हूँ, या बायोलॉजी को पढ़ा सकता हूँ, या मैथ वगैरह को पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरे हाथ में है, और ये चीज़ें जो है मैं उसमें थोड़ी सी मेरी पकड़ मजबूत है। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई चीज़ें बेहतर तरीके से नहीं जानते हो, ज़बरदस्ती का मैं पढ़ाऊँ, ज़बरदस्ती का आपको समझाऊँ। तो मैंने अरेंज करने की कोशिश किया था, वो उनसे बात हुई है ना, वो वीडियो आएगा, हालांकि उम्मीद है आना चाहिए, है ना। लेकिन रह गया कि सब चीज़ मेरे हाथ में थोड़ी है, और किसी को तो बोला ही जा सकता है ना कि वीडियो को बनाने के लिए, वीडियो को अपलोड करने के लिए रिक्वेस्ट ही किया जा सकता है ना। आ जाएगा वीडियो तो बिल्कुल अपलोड होगा, और बिल्कुल सारी चीज़ें मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, है ना। उम्मीद है मुझे तो जहाँ तक चांस लग रहा है कि आएगा, है ना। आपका SCERT तो आएगा, ज़रूर आना चाहिए। SCERT मैं 6 to 10 तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम इतना, और ज़रूर वीडियो को मैराथन क्लास करके अपलोड करा दिया जाए। हो जाएगा तो मुझे भी बहुत सुकून मिलेगी, और क्योंकि आप सभी लगातार शुरू से डे 1 से आप लोग इसका डिमांड कर रहे हैं, है ना, तो वो कोशिश करूँगा करा देने के लिए। अभी फ़िलहाल जो इतिहास और ज्योग्राफी मेरे जो हाथ में, मैं उसको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, इतिहास और भूगोल, ये 2 विषयों में किसी भी तरह की समस्या हो, एनी टाइम कॉल कीजिए, एनी टाइम पूछिए, मुझसे मैसेज कीजिए, कुछ भी। इन 2 सब्जेक्टों को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। साइंस का जो है वो 8 नंबर के लिए, GS के लिए, साइंस मेन के लिए नहीं तैयारी कर सकता हूँ, लेकिन 8 नंबर के लिए हो जाएगा वो भी। अब एक और क्वेश्चन था क्या कि आप लोगों का साइंस और ज्योग्राफी के एनालिसिस करा दीजिए कि उसके लिए क्या क्या मेन टॉपिक पढ़ें। उसका भी वीडियो मैं बना देता हूँ, है ना। उसको भी मैं बना के एक सेपरेट वीडियो में बना के आप लोगों को बता दूंगा कि ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ें और साइंस के लिए क्या क्या पढ़ें, मैथ के लिए कौन कौन टॉपिक पढ़ना जरूरी है, या कहाँ से पढ़ लेंगे तो मैथ अमूमन जो है 8 में से 6-7 बन जाएगा। कुछ सारी चीज़ें मैं एक एक करके बता दूंगा। फिलहाल इतिहास के मैं चाहता हूँ कि टेंशन खत्म किया जाए, इसीलिए ये वीडियो लाना जरूरी था। उम्मीद है कि चीज़ें समझ गए होंगे।
और कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है, और सारी चीज़ें तो लग रहा है कि सारी चीज़ें मैं बता ही दिया हूँ, सारे क्वेश्चन तो हमको लग रहा है कि बता दिया। अभी भी किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट करके बेधड़क पूछिएगा। आप ही लोग की वजह से ये बार बार मैसेज आ रहा था, इसी वजह से कॉल करके इवन बोला भी गया कि वीडियो बनाइए ताकि समझाइए, इसी वजह से वीडियो आया। अब रही एग्ज़ाम की, क्योंकि एग्ज़ाम का जो है ना, पिछले कल या परसों शायद जो न्यूज़ आया मेरे पास, आप लोगों ने व्हाट्सएप भी किया कि एग्ज़ाम का डेट जो है 27 से 30 के बीच में में भी लग रहा है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। ये कंफर्म हो चुका है। आज का न्यूज़ में आप लोग देखा, अगर नहीं देखोगे तो देखिएगा आज के न्यूज़ के। आज की न्यूज़ में बताया गया है कि एग्ज़ाम जो है वो डेट जो है चेंज भी हो सकता है उससे पहले हो जाए, हो सकता है उससे बाद में हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम जो है चेंज उस डेट में चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उन सारी चीज़ों पर अभी तक पूरी तरह से काम नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये डेट बदलेगा नहीं बदलेगा, इतना कन्फर्म है कि जून के लास्ट तक, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, एग्ज़ाम जो है हो जाएगा, है ना। जो पहले एक्सपेक्टेड डेट था 10 तक, वो 10 का ही जो चल रहा था वो 10 का ही मैंने सोचा था कि लेके चलिए, उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। जब हाई कोर्ट का स्टे लगा तो अब बोल रहे लोग कि जून तक जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मान के चलिए 20 जून तक। ठीक है, कहाँ तक मान के चलना है? 20 तारीख तक मान के चलना है। ठीक है, 20 के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो तैयारी आप लोग को 20 के लेके चलना है। फिलहाल टारगेट हम लोग को 20 के लेके चलना है। ठीक है, आज कितना तारीख हो गया? आज हम लोग का हो गया, कितना तारीख हो गया? आज हो गया 3 तारीख, 3 ही हो गया ना, तो 3 तारीख हो गया। तो आज 20 तारीख, 20 तक कितना दिन हो गया? 17 दिन। तो आप 17 से 18 दिन का प्लानिंग बना के चलिए। बाकी जैसे डेट बढ़ेंगे, डेट का अनाउंस होगा कि कब हो रहा है, वो उसी हिसाब से और सारी चीज़ें शेड्यूल बताऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ गए होंगे कि किसको कहाँ तक पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था, इसलिए क्योंकि आप परेशान हो रहे थे कि कौन सा टॉपिक बता दिए। तो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 और GS सबको समझ आ गया कि कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। अभी भी किसी तरह का क्वेश्चन होगा तो जरूर बताइएगा, इतिहास से संबंधित। बाकी भूगोल वगैरह भी होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस सब का वीडियो बना दूंगा। और किस किस विषय का आपको चाहिए वीडियो, वो सारी चीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।